क्या लग रहा था बाबू लोग नहीं लौटेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं पेपर को तब तक छोड़ेंगे नहीं। विद्यापीठ कोचिंग संस्थान आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर थी, तत्पर है और तत्पर रहेगी। सिर्फ आप लोग हमें सहयोग करें, इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस सेशन को दूर दूर तक फैला दें ताकि इसका लाभ झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थी ले सके। ठीक है, मैं नीरज कुमार जो कि इकोनॉमिक्स विद्यापीठ कोचिंग संस्थान में इकोनॉमिक्स जो है पढ़ाने का काम मैं करता हूं और लगातार जो है पढ़ाते आ रहा हूं। काफी अनुभव है, अपने बारे में मैं क्या बताऊं। मेरे बारे में जो है किसी विद्यार्थी को पूछा जाए कि कैसा जो है मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, बोला जाता है कि खुद से बड़ाई करना वो बड़ाई नहीं होता है। आपके बारे में कोई अदर जो है कोई दूसरे व्यक्ति बड़ाई करता है तो वो जो है सही मायने में सुन करके सुकून मिलेगा कि भाई कोई शिक्षक हैं जो कि वहां पढ़ाते हैं। चलिए सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो लाजवाब है। देखिएगा ये सब क्वेश्चन सब लाए हैं ना, अब निचोड़ निचोड़ करके लाए हैं। क्वेश्चन आप आसान नहीं समझिएगा, 100% छपेगा। 1% 100%। देखिए बोला क्या है, अपरिष्कृत आंकड़ों को क्रमबद्ध कैसे कर सकते हैं। कोई भी अपरिष्कृत आंकड़ा है उसको क्रमबद्ध कैसे किया जाता है। तो अपरिष्कृत मतलब हो गया कोई भी आंकड़ा जो है ना वो फैला हुआ है। कैसा हुआ है? कोई भी आंकड़ा जो है वह कैसा है बाबू? तो कोई भी आंकड़ा जो है वह फैला हुआ है। फैला हुआ मतलब समझ रहे हैं? फैला हुआ मतलब तितर बितर है। ठीक है, तो कोई भी आंकड़ा जब तितर बितर है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा? तो उसको सबसे पहले हम संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे। उसके बाद में भी इसके बारे में जो हम लोग सोचेंगे तो बोला है कि इसमें जो है संग्रह के द्वारा, किसके द्वारा? संग्रह के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, 2 नंबर क्वेश्चन है। मैं बता दूं कि यह जो है स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर है और एकदम निचोड़ के निकाला गया सभी प्रश्नों को जो है बारीकी से देख करके जो PYQ में पूछा गया था वैसे क्वेश्चनों को भी इसमें संलग्न किया गया है। 100% पेपर में छपेगा, देख लीजिएगा आप लोग मिला करके। देखिएगा यहाँ पे 2 नंबर क्या दिया है, अपरिष्कृत आंकड़ों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है तुलना के द्वारा, संग्रह के द्वारा, प्रस्तुतिकरण के द्वारा या वर्गीकरण के द्वारा। यह क्वेश्चन आसान है, आप लोग देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम डीपली बताएंगे इसका। ठीक है, पानी पीना हो तो गिलासों से पियो, इन बोतलों में क्या रखा है। वाह, पानी पीना हो तो गिलासों से पियो, इन बोतलों में क्या रखा है। और प्यार करना हो तो विद्यापीठ कोचिंग संस्थान से करो, औरों में क्या रखा है, औरों में क्या रखा है। वाह लाजवाब। सुनिए आगे दिया हुआ है, अपरिष्कृत आंकड़े को संक्षिप्त एवं बोधगम्य, संक्षिप्त संक्षिप्त मतलब क्या? छोटा, और बोधगम्य, बोधगम्य मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो बनाया जा सकता है संकलन को। इसको लाता है संग्रह के द्वारा। किसके द्वारा? संग्रह के द्वारा, जब सबसे पहले संग्रह करना होता है। देखिएगा आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर में, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, आंकड़ों को जब समयावधि के आधार पर, किसके आधार पर? समयावधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, क्या कहलाता है। तो कोई भी आंकड़ा देखिएगा, एक दिया होगा समयावधि, तो समयावधि की बात करें तो समयावधि में समय की बात करता हो। किसकी बात करता हो? समय की बात करता हो। यदि दिया हुआ है कलानुक्रमिक, तो कलानुक्रमिक जो होता है तो इसमें काल बताएगा, इसमें भी समय बताएगा। क्या बताएगा? समय। अब गुणात्मक जो होता है वर्गीकरण ना, उसमें किसी का गुण बताएगा। क्या बताएगा? गुण बताएगा। तो वैसे वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहेंगे जिसमें किसी का गुण बताता हो उस वर्गीकरण। और एक होता है स्थानिक, जहाँ पे स्थान की बात कहा गया हो उसको हम लोग बोलते हैं स्थानिक वर्गीकरण। सुनिएगा यहाँ पे क्या दिया है, आंकड़ों को जब समयावधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो क्या
कहलाता है। तो समयावधि, तो हमें अभी क्या बोला, तो काल, 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 कालानुक्रमिक जो वर्गीकरण होता है, वह वर्गीकरण जो होता है वह समय बताता है। क्या बताता है? समय बताता है। चलिए आगे बढ़े। इस तरह का बहुत क्वेश्चन आएगा और अच्छा क्वेश्चन है सब, और प्रीवियस ईयर में सब पूछा हुआ है। देखना, बोला गेहूं की उपज भारत में किस राज्य में सबसे अधिक होती है? दो क्वेश्चन पूछा है। तो ये तो हो गया कि जीके वाला क्वेश्चन, गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो एक बता देता है जी के गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक जो होता है वो भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ज्यादा सेशन लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसके बारे में हरित क्रांति कब आया था, 1960-70 के दशक में आया था। हरित क्रांति आने के बाद क्या क्या जो भारत के किसानों को फायदा हुआ, भारत के किन किन किसानों को नुकसान हुआ, तो जो सीमित किसान था, जो छोटे वर्ग का किसान था, उसको जो है नुकसान हुआ, जो बड़े वर्ग के किसान थे उसमें उनको लाभ हुआ। और 1960-70 के दशक में जो हरित क्रांति आया उसमें नई नई बीजों का, नई किस्म का बीजों का, जो कि HYV बीज था, उसका जो है वह बीज जो है लाया गया, और वह जो बीज था वह काफी पैदावार था। ठीक है, और कीटनाशक का प्रयोग किया गया, खाद्य रसायन उर्वरक का प्रयोग किया गया, ताकि जो है किसानों के पैदावार में वृद्धि हो, फसलों के पैदावार में वृद्धि हो। ये जो है हरित क्रांति था, 1960-70 के दशक में आया था। और सबसे ज्यादा जो है प्रभाव, सबसे ज्यादा जो है किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, उसके बाद चावल। ठीक है, चलिए देखिएगा, बोला कि गेहूं की उपज भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? बोले उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ आंकड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं, यह किस प्रकार का वर्गीकरण है? तो जहां पे दिया हुआ है क्या, स्थान, बोला कि किस राज्य में स्थान दिया हुआ है, तो बोले कि स्थानिक वर्गीकरण का बात हो रही है। किसके बारे में हो रहा है? स्थानिक वर्गीकरण के बारे में बात हो रहा है। आगे बढ़े, देखिएगा, ये आसपास में सब चीज पढ़ाने वाला बहुत कम टीचर मिलेगा बाबू, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक है, नहीं मिलेगा कहीं। देखिएगा क्या बोला है फाइनल में, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला के दो वर्गों में विभाजित करना किस वर्गीकरण का उदाहरण है? देखिएगा, लिंग के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, तो लिंग के आधार पर तो बोले कि भाई कोई मेल है तो फीमेल है, मेल है तो कोई फीमेल है, तो दोनों में तो गुण अलग अलग है ना भाई, दोनों में क्या है, गुण अलग अलग है। देखिएगा भाई, ये जो मेल में होता है ना, इसमें ब्लड जो पाया जाता है 5 से 6 लीटर पाया जाता है ब्लड। ठीक है, इसमें जो ब्लड पाया जाता है ये जो है 5 से 6 लीटर, और फीमेल की महिलाओं में जो ब्लड पाया जाता है ये 4 से 5 लीटर पाया जाता है। 1 लीटर जो है जो कम पाया जाता है ना, तो ये जो है मेल का, यानी कि पुरुषों का जो है, आदमियों का खून चूसने का काम करती है यही महिला। ठीक है, इसीलिए इसमें 1 लीटर ब्लड भगवान कम दिया है। चलिए आगे देखिएगा, तो बोला गया किसमें क्या बताएगा, गुण बताएगा। तो जब गुण बताएगा इसमें, तो बोलेंगे कि इसमें गुणात्मक वर्गीकरण होगा। कैसा वर्गीकरण होगा? गुणात्मक वर्गीकरण होगा। चलिए आगे देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ऊंचाई, भार, आयु, छात्रों के अंक आदि की विशेषताओं का आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। क्या बोला गया है? ऊंचाई रहेगा, भार रहेगा, आयु रहेगा, यानी कि जब ऊंचाई रहेगा तो कुछ ना कुछ जो है इसमें संख्यात्मक मान रहेगा। नहीं, कैसा मान रहेगा? संख्यात्मक मान रहेगा, कुछ ना कुछ इसमें मात्रा रहेगा। भार रहेगा, आयु रहेगा, कुछ ना कुछ इसमें मात्रा रहेगा। तो देखिएगा, कोई भी चीज होता है ना, बोला कि एक संख्यात्मक मान होता है। कैसा मान? संख्यात्मक मान। तो संख्यात्मक जो मान होता है, तो संख्यात्मक मान में कुछ न कुछ संख्या रहता है, कुछ न कुछ तो क्या रहता है, बोले कि कुछ न कुछ इसमें संख्या दिया हुआ रहता है, कुछ न कुछ क्या दिया हुआ रहता है, संख्या दिया हुआ रहता है। तो जहां संख्या दिया हुआ रहे तो वैसे मान को हम लोग संख्यात्मक मान कहते हैं। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम जो है, इसी का दूसरा नाम मात्रात्मक मान। कैसा मान? मात्रात्मक मान, यानी कि कितना मात्रा में, नहीं बोलता है कि भाई हमको इतना जो है कोई वस्तु मांगता है, इतना हमको दे दीजिए, बताए कितना मात्रा में दें। ठीक है, 1 किलो दें कि 5 किलो दें कि 10 किलो दें। ठीक है, तो कोई भी चीज, फिर उसका आयु कितना है, 25 साल है कि 30 साल है कि 35 साल है। तो ऐसे जो है मात्राओं को हम लोग बोलते हैं, ऐसे जो है वर्गीकरण को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? मात्रात्मक वर्गीकरण। कौन वर्गीकरण कहते हैं? मात्रात्मक वर्गीकरण। चलिए देखिएगा नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गणित के प्राप्तांकों का वर्गीकरण क्या कहलाएगा? अभी हमने बताया गणित में कोई अंक प्राप्त करेगा, तो कोई जो है अंक प्राप्त करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मात्रा में देगा। और जब मात्रा में देगा तो ऐसे जो है वर्गीकरण को मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं।
कैसा वर्गीकरण? मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा परिवर्तन के आधार पर चर को कितने वर्गों में बांटा गया है? परिवर्तन के आधार पर चर को 2 वर्गों में बांटा गया है। परिवर्तन के आधार पर चर को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। चलिए आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक चर में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बोले कि बारंबारता वितरण में यदि उसको डालेगा तो फिर उसको जो है अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक वर्गीकरण में प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्या बोला है? बारंबारता वितरण सारणी में प्रत्येक वर्ग किससे घिरा हुआ रहता है? तो बारंबारता वर्ग सारणी में जो है ना प्रत्येक वर्ग जो होता है ना वह वर्ग सीमा से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, किससे घिरा रहता है? वर्ग सीमा से। बारंबारता वितरण सारणी जैसे हम लोग बोलते हैं ना जी, जैसे बोलते हैं 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसी सारणी को बारंबारता सारणी। और यह जो घिरा हुआ रहता है ना यह वर्ग से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है बाबू? ये वर्ग से घिरा हुआ रहता है। वर्ग से घिरा हुआ रहता है, घिरा हुआ रहता है। कोई दिक्कत है बाबू धन? नहीं है। चलिए आगे देखिएगा आगे एक मिनट देखिएगा बोला गया है, ये तो बता दीजिए वर्ग सीमा है। चलिए आगे देखिएगा क्या दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कितना नंबर? 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है अपने आप में क्वेश्चन जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर देखिएगा बाबू लोग, देखिएगा वर्ग 20 से 30 वर्ग क्या बोला गया है? यहाँ देखिए वर्ग जो है 20 से 30 और 40 से 50 क्या दिया है? दूसरा 40 से 50 वर्ग 20 से 30, 40 से 50 बोला गया है कि निम्न वर्ग सीमा कौन सी है? अरे बाबू इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखिएगा ये जो है ना ये जो है छोटा वाला को इसको बोला जाता है निम्न वर्ग सीमा। क्या बोला जाता है इसको? निम्न वर्ग सीमा। कोई दिक्कत है क्या? छोटा वाला संख्या को निम्न वर्ग सीमा और बड़ा वाला संख्या को इसको बोला जाता है उच्च वर्ग सीमा। उच्च वर्ग सीमा। कोई दिक्कत है? सुनिए क्या बोला गया है। बड़ा वाला जो है जैसे 20 से 30 है, 20 से 30 है, इसमें से बड़ा संख्या कौन है? 30 है। तो बड़ा संख्या जो है इसको उच्च वर्ग सीमा बोला जाता है और जो छोटा वाला संख्या है इसको निम्न वर्ग सीमा बोला जाता है। नहीं, अब देखिएगा क्वेश्चन बोला गया है निम्न वर्ग सीमा जो है ये दोनों जो यहाँ पे वर्ग दिया है 20 से 30 और 30 से 40, इसमें से निम्न वर्ग सीमा कौन है? अब देखिएगा इसका निम्न वर्ग सीमा क्या है? इसका निम्न वर्ग सीमा बोले कि सर 20 है, नहीं। और इसका जो है निम्न वर्ग सीमा क्या है? इसका 40 है। अब देखिएगा 20-40 ऑप्शन कहाँ है? तो 20-40 देखिए ऑप्शन डी में है, 20-40 हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तब तक मेहनत से क्या पढ़ाएगा? चलिए आगे देखिएगा क्या दिया हुआ। उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर कहलाता है। देखिएगा उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के बीच का जो अंतर कहलाता है ना इसको मध्य बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि 10 से 20 और 20 से 30 उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के मध्य बिंदु को उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को मध्य बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य बिंदु। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13 नंबर दिया हुआ है वर्ग चिन्ह या फिर वर्ग मध्य बिंदु का सूत्र है। वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु का क्या सूत्र है? कभी-कभी सूत्र पूछता है। उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा। देखिएगा यहाँ पे दिया है उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा। 3 नंबर दिया उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा अब बटे 2, यानी कि इसको उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़ करके और 2 से जब भाग दे देंगे तो ऐसी स्थिति में मध्य बिंदु निकलेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए जैसे 30 से 40 है। अभी देखिएगा यहाँ क्या बोला है? उच्च वर्ग सीमा क्या है? 40 है। और निम्न वर्ग सीमा क्या है? 30 है।
इसको जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। अरे भाई तो लेला का मंगरा बुधना सभी बोलेगा 40 30 70 होता है, आज 70 में 2 से भाग दे देगा तो नहीं होगा बाबू 35, तो लेला का सब बताएगा। चलिए 35 हो गया, ये जो मध्य बिंदु होगा इसका तो 35 होगा। चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा बोला कि वर्ग 10 से 20, वर्ग क्या बोला है यहाँ देखिएगा, वर्ग जो दिया हुआ है, वर्ग जो दिया हुआ है 10 से 20 नहीं दिया है। अब बोलिए तो इसमें निम्न सीमा 10 हो गया, उच्च सीमा वर्ग 20 हो गया। वर्ग 10 से 20 तथा 30 से 40 में, तथा क्या बोला गया देखिएगा यहाँ पे 30 से 40 में उच्च वर्ग सीमा कौन कौन सी है। अब बड़का वाला पकड़ेंगे नंबरवा नहीं, अब बड़का वाला नंबरवा पकड़ेंगे तो इसमें उच्च वर्ग सीमा कौन है 20 है, और इसमें उच्च वर्ग सीमा क्या है 40 है। तो देखिएगा ऑप्शन में 20 और 40 कहाँ है, तो 4 नंबर में जो है इसका आंसर रहेगा 20 और 40। इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है। जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक कोई भी चीज जो है धरती में आसान नहीं है। जब तक आप उससे रूबरू नहीं होइएगा, जब तक उससे जो है आप बढ़िया से उस क्वेश्चन को, कोई भी चीज है क्वेश्चन को आप देखते नहीं है, तब तक आपको हार्ड लगेगा। जिस क्वेश्चन को आप देख लिए, अच्छा से अध्ययन कर लिए, पढ़ लिए, तब तक जो है वह आसान नहीं होगा, और जो चीज देख लिए वह जो है आसान हो जाता है। नहीं, चलिए आगे देखिएगा क्या दिया हुआ है। 14 नंबर हो गया, 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर क्या बोला गया है, किस बारंबारता वितरण का आलेखीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है। बारंबारता वितरण, बारंबारता वक्र, बारंबारता सारणी और वर्ग अंतराल। इसका आंसर हो जाएगा बारंबारता वक्र। क्या हो जाएगा, बारंबारता वक्र। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 नंबर, सेशन थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। चरों के उच्चतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर क्या कहलाता है। अभी नहीं बोले, चरों का जो है उच्च एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के अंतर को बुलाता है वर्ग अंतराल। क्या कहा जाता है, वर्ग अंतराल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में परास का सूत्र है। निम्न में क्या बोला गया है, परास का सूत्र है। तो परास का सूत्र जो है वर्गों की संख्या गुना वर्ग अंतराल, ये किसका सूत्र है, परास का। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, 80 नंबर। अधि देखिएगा, अधि परास 60 है। परास कितना है, अधि परास 60 है, ठीक है। और वर्ग अंतराल कितना है, 10 है। वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल कितना है, तो वर्ग अंतराल जो है कितना है, तो वर्ग अंतराल 10 है। वर्ग अंतराल कितना है, 10 है। तो देखिएगा इसको निकालने के लिए सीधा इसको भाग दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा, वर्गों की संख्या निकालने के लिए क्या दीजिएगा, भाग दीजिएगा। इसको भाग दे देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 6 है आंसर। हाँ देखिएगा 2 नंबर में इसका हो जाएगा क्या, 6। आगे देखिएगा, परास निकालने सीखे हम लोग। देखिएगा अधि वर्गों की संख्या 2 है तथा वर्ग अंतराल 50 है, तब परास क्या होगा, तो परास क्या होगा, तो यहाँ पे 2 गुना 50 कर दो, और 2 गुना 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। 100 क्या निकल जाएगा, निकल गया परास, नहीं बाबू। चलिए देखिएगा 100 यहाँ पे 1 नंबर। आगे देखिएगा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट देखिएगा, समावेशी विधि के अंतर्गत निम्न वर्ग सीमा को शामिल किया जाता है, उच्च वर्ग सीमा को शामिल किया जाता है, निम्न तथा उच्च दोनों को शामिल किया जाता है, और समावेशी मतलब सब। तो बोले कि निम्न तथा उच्च दोनों सीमाएं को शामिल की जाती है, इसमें समावेशी विधि के अंतर्गत। आगे देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्या बोला है, अपवर्जी विधि के अंतर्गत, कौन विधि, अपवर्जी विधि के अंतर्गत क्या बोला गया है, उच्च वर्ग सीमा को शामिल करते हैं
अपवर्जी बोला है, मध्य बिंदु को शामिल नहीं करते हैं, निम्न वर्ग सीमा को शामिल नहीं करते हैं, निम्न वर्ग सीमा को शामिल करते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देखिएगा दिया हुआ है, इसका आंसर होगा निम्न वर्ग सीमा को शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं? निम्न वर्ग सीमा को शामिल करते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा। अपवर्जी विधि में 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किस वर्ग में रखा गया है? कौन विधि में? अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि जिसको हम लोग इसको बांटते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्जी विधि। कौन विधि? अपवर्जी विधि। तो बोलता है कि इसमें जो है अपवर्जी विधि में 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो 5 से 10 में रखेंगे, तभी जो है 5 बीच में आएगा, नहीं आगे देखिएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 यह किस प्रकार के वर्ग अंतराल है? तो दिया हुआ है यहाँ पे वर्ग अंतराल, आवर्ती वितरण, वर्ग सीमा या समावेशी वर्ग अंतराल। इसका आंसर हो जाएगा समावेशी वर्ग अंतराल। देखिएगा एक 24 नंबर क्वेश्चन है और ये जो है टेक्निकल टीम से थोड़ा सा गलत हुआ है, नहीं अच्छा से इसको सेट कर पाया है। देखिएगा क्या दिया है, यदि किसी वर्ग में मिलान चिन्ह, कौन चिन्ह? मिलान चिन्ह 7 हो, मिलान चिन्ह क्या हो? 7 हो, तो उसके किस प्रकार से लिखेंगे? अब देखिएगा इसमें जो है ना, जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, ठीक है, और इसको जब यहाँ से एक लाइन दे देंगे क्या हो जाएगा? 5, और 2 लाइन और दे देंगे क्या हो जाएगा? 7। इस तरह देखिएगा कोई है क्या? 1 2 3 4 5, इधर 3 लाइन है, 1 2 3 4 5 और 2 7। देखिएगा सी नंबर यदि इसको करें, यहाँ से एक लाइन यही जो है मिस्टेक हुआ है, यहाँ से यदि एक लाइन यहाँ घी जाए तो देखिएगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 6, सॉरी ये तो 8 हो जाता है, ये भी नहीं होगा। देखिएगा इसमें देखें 1 2 3 4 5 और इधर 200, देखिए ये चीज आएगा इसमें 1 2 3 4 5 और इसको एक लाइन दिए क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 2 8 आ जाता है, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 3 8 हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 2 9 हो जाता है, 1 2 3 4 5 3 8 हो जाता है। यानी कि यह जो है ये मिस्टेक हो गया है। इसको यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 1 5 और 2 7, 1 2 3 4 और 1 5 और 2 7, तो 7 लिखेंगे तो इसको ऑप्शन में देख लेना कि इस तरह रहेगा तो वही आंसर होगा, ठीक है। ये चारों ऑप्शन जो है मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है? जिसकी बीवी पतली उसका भी बड़ा नाम है। मेरे आंगन में देखिएगा 25 नंबर क्या दिया है? मिलान चिन्ह की गणना कितनी संख्याओं के समूह में की जाती है? मिलान चिन्ह की गणना कितनी संख्याओं में की जाती है? 2 4 5 10। कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिएगा क्या दिया हुआ है? 2 4 5 10। मिलान चिन्हों की गणना किस विधि के द्वारा जो है किया जाता है? मेरे में देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 5। क्या होगा? मिलान चिन्हों की गणना कितनी संख्याओं के समूह में की जाती है? आंसर हो जाएगा इसका 5। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है। और हम लोग जो है आज का जो सेशन है वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। फिर से आप लोगों से आग्रह है कि इस सेशन को जो है दूर दूर तक शेयर करें ताकि इसका आनंद, इसका लाभ झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थी ले सके। और हम लोग जो है एक कदम, ऐसे तो ऑफलाइन में जो है बैक टू बैक रिजल्ट दिया हम लोगों ने, ऑफलाइन में जो है हमारे यहाँ कई एक मजबूत टीम, एक कड़ी जुड़ी हुई है और जिसका फायदा जो है हम लोगों को मिलते जा रहा है। और एक जो है हम लोग अब धीरे धीरे ऑनलाइन की और ऑफलाइन में हम लोगों ने बैक टू बैक 10th में जो है
टॉपर दिए पिछला साल। इंटर में आर्ट्स में जो है हम लोगों ने टॉपर्स दिया। कौन कौन सा कॉलेज, तो विशेष जानकारी के लिए बता दूं, ये बीएन झा कॉलेज, पंडित विनोदानंद झा जो कॉलेज है वहाँ से टॉपर जो है, बायला कॉलेज से टॉपर हमारे कोचिंग से था, देवघर कॉलेज से लगभग 6 या 7 टॉपर में रहा था। और इस बार भी आशा है कि हम लोग 100% 2 से 3 कॉलेज में जो है हमारे यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ रही थी या पढ़ रहे थे, और 100% जो है कॉलेज टॉप करेगी। और वह लड़कियों में से ही है कोई है जो कि 2 या 3 कॉलेज में जो है टॉप करने जा रहा है, ठीक है। और इसलिए हम लोग 10 तारीख को बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं 12th का। आप लोग जितने भी इच्छुक हैं डेमो क्लास करके देखें, बांध के भर्ती नहीं किया जाएगा। आपको क्लास समझ में आएगा तभी जा करके जुड़ना है, नहीं समझ में आएगा बहुत दुकान खुला है, आप आराम से जा सकते हैं। जो कि कहा गया है भारत को आज़ादी मिली थी 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को, इसलिए सब कोई स्वतंत्र हैं, कोई यहाँ पे गुलाम नहीं है। इसलिए जिनको सेशन अच्छा लगेगा, जिसको जो है क्लास अच्छा लगेगा, वो जुड़ेंगे, डेमो क्लास करके अवश्य देखें, ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी 42 अंक प्राप्त करता है, कितना अंक, 42 अंक प्राप्त करता है, तो मिलान चिन्ह किस वर्गों में लगाया जाता है? 42 अंक प्राप्त करता है तो नहीं होगा 40 से 50 के बीच में 42 अंक आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 2 चरों की बारंबारता वितरण को किस नाम से जाना जाता है? तो द्विचर वितरण होगा, क्या होगा? द्विचर वितरण होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अपरिष्कृत आंकड़ों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। निष्कर्ष निकालना आसान होता है, आंकड़े छोटे होते हैं, आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं, इनमें से सभी। तो देखिएगा निष्कर्ष निकालना आसान होता है अपरिष्कृत आंकड़ों में, आंकड़े छोटे होते हैं, आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं, इनमें से सभी। बोला कि आंकड़े जो है ना अव्यवस्थित होते हैं, किसमें? अपरिष्कृत आंकड़े में। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 29 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ों की गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है? देखिएगा यहाँ पे गुण बता रहा है, तो गुण बता रहा है तो इसमें क्या बोलेंगे? विशेष गुण नहीं, ये तो सारा हम लोगों ने कर लिया अभी। आगे देखिएगा, यही तक था और आप लोगों ने काफी सहयोग किया हमें। ऐसे ही हम लोग बैक टू बैक सेशन लाएंगे, लाइव क्लास लाएंगे, इसलिए आप लोग इस सेशन को दूर दूर तक जो है सेंड करें और दूर दूर तक इसको फैलाने का काम करें और खुद इसको लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और हम लोगों का जो है मनोबल जो होता है वो दोगुना करने का कोशिश करें आप लोग। आप यदि 4 कदम चलेंगे तो हम लोग 8 कदम चलने के लिए विद्यापीठ परिवार तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।